आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। महाभारत में एक पात्र है कुंती, जिनका जीवन आपको देखना चाहिए। महाभारत में एक पात्र है कुंती, आप सब जानते हैं माता कुंती के बारे में। एक बार हाथ उठाना जिनको कुंती के बारे में मालूम है। माता कुंती हमेशा, जब से भगवान कृष्ण केशव उनके घर आए, हमेशा कहती कि तुम भगवान हो, और वो हमेशा टाल देते। अरे बोलते, बुआ तू पागल है, मैं भगवान? तेरी सबसे छोटी वाली भाभी का सबसे छोटा वाला पुत्र हूं मैं कहां से भगवान हुआ? मैं तो चोरी करके माखन खाता हूं, तुझे पता नहीं क्या? तुझे मालूम नहीं है मैंने अपने बचपन में कितनी लीलाएं करी, तुझे पता नहीं है? भगवान ऐसा करता है? वो कहती ये तो तेरा छल है, ये तो तेरा नाटक है। किसी को तो बुआ बनाएगा, किसी को दीदी बनाएगा, किसी को बहन बनाएगा और किसी को भक्त बनाएगा। ये तेरा नाटक है और ये मेरे से नहीं चलता। तू तो भगवान है, मतलब भगवान है। जब वो अंतिम में परीक्षित का गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर रहे थे, उस समय माता कुंती ने पकड़ लिया हाथ। आज तो तुम मानोगे ना कि तुम भगवान हो। हाँ, आज भगवान कृष्ण ने माता कुंती के सर पर हाथ रखा, बोले हाँ आज मैं मानता हूं कि मैं भगवान हूं, और कूद कर एक बड़े से सिंहासन पर बैठ गए और टांग पर टांग चढ़ाया, हाथ उठाकर बोले हाँ बुआ मैं भगवान हूं। आज मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। तुम मांग लो जो मांगना चाहती हो, तुम्हें जो भी चाहिए। बुआ आज अगर तुमने त्रैलोक्य का अधिपति भी मांग लिया अपने आप को, तो मैं देकर रहूंगा। मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं। कुंती ने कहा केशव पलट तो न जाओगे, तुम पीछे हट तो न जाओगे केशव? लाला पीछे ना हट जाना। भगवान और तेज अपना सीना चौड़ा कर कर बैठ गए। बोले बुआ मैं कह रहा हूं आज भगवान हूं। आज तुम्हें अगर स्वर्ग चाहिए तो मैं इंद्र को अभी हटाकर तुम्हें बिठा दूंगा। आपको ब्रह्मलोक चाहिए तो मैं अभी के अभी तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें तीनों के तीनों लोक चाहिए, मैं अभी के अभी आपको देता हूं। बुआ तुम मांगो क्या चाहती हो। और सबको बुला लिया, पूरे घर वालों को। सबसे बोला जो मांगते हो मांग लो, मैं भगवान हूं। बुआ मुझे भगवान कहती है, मैं भगवान हूं। आज मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कहा कि मैं भगवान हूं। हाँ, यद्यपि राम ने कभी नहीं कहा। भगवान शिव तो कहते ही कि मैं बाबा हूं, मैं बाप का बाप हूं। हाँ, तो आज केशव हाथ उठाकर आशीर्वाद वरद हस्त देकर कह रहे हैं मैं भगवान हूं। माता कुंती ने कहा केशव त्रिवाचुक करो, 3 बार बोलो कि मैं जो मांग रही हूं तुम जरूर दोगे। गौर से सुनना। केशव ने कहा जो तुम मांग रही हो बुआ मैं जरूर दूंगा। माता कुंती ने अपना पल्लू फहरा दिया, अपना आंचल सामने करके कह रही हैं लाला अगर तुम देना चाहते हो मुझे तो मुझे थोड़े दुख और दो, थोड़ी सी तकलीफ और दो, थोड़ी सी मुसीबतें और दो, थोड़े से संकट मुझे और दे दो लाला, मैं यही चाहती हूं। जैसे ही ये बात माता कुंती ने कहा, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद होने लगे। बुआ तूने कभी सुख देखा है क्या जो दुख मांग रही है? हाँ, तो जिसके घर में पैदा हुई, कोई तुझे मांग कर ले गया और वहां तेरा पालन पोषण हुआ, पराए घर में, वहां तुझे कोई खास सुख नहीं था बुआ। संतों के आशीष से तुझे आशीर्वाद मिला कि जिस देव को बुलाएगी वो आ जाएंगे। बालकाल की बुद्धि में तूने सूर्य को बुला लिया, जिनके प्रकाश से उन्होंने कहा वरदान मांगो वरदान मांगो, तुम कुछ कह न सकी, तुम्हारे मुख से निकल गया संतान चाहिए। उन्होंने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए, तुम्हें कुंवारेपन में संतान हुई। और लोग लाज से तुम्हें उस संतान को अपनी आंखों के सामने जल प्रवाहित करना पड़ा। एक मां के हृदय से पूछो, नवजात शिशु को, अभी अभी जन्म हुए बालक को अपने आंखों के सामने अपने हाथों से जल प्रवाह करना पड़े, उस मां के हृदय से पूछ कर देखो। और विवाह भी हुआ तो ऐसे इंसान से, इनका नाम है पांडु और ये पीलिया के मरीज हैं।
और इनको ऋषि का श्राप है कि अगर ये किसी को भी अपनी पत्नी को भी पत्नी भाव से स्पर्श करे तो वो भस्म हो जाए। इनकी 2 पत्नियां हैं, माद्री और माता कुंती। माद्री से 2 संतानें हैं। देवताओं की कृपा से आपको 3 संतानें हुई मां। पति का सुख मिला नहीं और भर जवानी में तुम विधवा हो गई कि वो माद्री के प्रति आकर्षित हुए और वो भस्म हो गए। उनके जले हुए शरीर को की राख लेकर माद्री भी सती हो गई और अपने दोनों पुत्रों को तुम्हें देकर चली गई। भर जवानी में तुम विधवा हो गई और केवल 5 गांव मांगने पर पूरी महाभारत हो गई। हाँ, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और अक्षोणी सेना लगी रही। रोज मेरे पुत्र कब मार दिए जाएंगे, इस डर से, इस भय से रोज रात्रि शाम होने का इंतजार करती रही तुम घर बैठकर। युद्ध में किस दिन कौन सा पुत्र मार दिया जाएगा तुम्हें पता नहीं, घर में बैठकर इंतजार करती रही मां। और आज तुझे कुछ मांगने का अवसर मिला तो पल्लू फहरा कर कहती है कि मुझे दुख और दे दो। क्या हो गया है तुझे? हाँ, क्या मांग रही है तुम? तो कुंती ने बहुत सुंदर बात कही। बोले केशव, बोले विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विषमरणं विष्णु संतति नारायण स्मृति। केशव, वास्तव में विपत्ति विपत्ति नहीं है, वास्तव में आपत्ति आपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। केशव, भगवान को भूल जाना विपत्ति है और भगवान को पा लेना सच्ची संपत्ति है। केशव, संपत्ति तो मिट सकती है, दुख तो मिट सकता है, सुख तो मिट सकता है, सुख आता है, दुख आता है, ये आनी जानी चीजें हैं। लेकिन केशव, उस दुख में परमात्मा याद आता है, ईश्वर का साथ रहता है। मेरे जीवन में इतने दुख हैं तुमने गिनाया, पर ये क्यों नहीं गिनाया कि इस दुख का प्रताप है कि मेरा भतीजा बनकर के मेरा नाथ मेरे घर में रह रहा है। ये क्यों नहीं गिनाया केशव? हाँ, मेरे घर मेरा भगवान रह रहा है, ये क्यों नहीं गिनाया? इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? चूंकि दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख आया है तो चला जाएगा, सुख आया है तो चला जाएगा। सुख भी जाता है, दुख भी जाता है, लेकिन जब सुख जाएगा तो दुख देकर जाएगा, लेकिन जब दुख जाएगा तो सुख देकर जाएगा। सुख देकर जाने वाले को ऐ मानव क्यों झुठलाता है? हाँ, दुख ही मानव की संपत्ति है।